प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सभी को। भाइयों, मेरा नाम सूरज है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और काफ़ी दिनों से नहीं वरन काफ़ी साल हो चुके कि मैं ये सोच रहा था कि मैं यूट्यूब में एक चैनल खोलूँ और प्रभु का वचन को ये इसमें शेयर करूं ताकि लोगों तक प्रभु का वचन जाए। और मेरे को बाइबल पढ़ना अच्छा बहुत लगता है, लेकिन मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो उसमें जब वो वचन मैं पढ़ता हूँ, जो समझता हूँ, तो मेरे मन में जल्दी से आता है कि ये वचन किसी के साथ साझा करूँ, किसी को इस सुसमाचार को, जो प्रभु का सुसमाचार, इसे बताऊँ। और ये मैं करते भी आया हूँ और काफ़ी लोगों को मैं प्रभु के बारे से बताया हूँ, प्रभु से मेल कराया हूँ। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेल कराने वाले प्रभु का पुत्र होंगे। तो आज हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें कितना प्रेम किया। परमेश्वर ने हमें बहुत प्रेम किया। तो उनके लिए हम एक आयत पढ़ेंगे और यूहन्ना 3:16, परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। तो पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, वरन पूरे जगत के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, जितना लोग इस दुनिया में, धरती में रहते हैं, उसने दे दिया, ताकि कोई उन पर विश्वास करे वो नाश नहीं वरन अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर कई आयतों में, कई वचनों में हमसे बातें किया है कि परमेश्वर हमें अपने आँख के पुतली के समान रखते हैं, हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे परमेश्वर हमें संभालता है और परमेश्वर हमारी चिंता करता है। तो इसीलिए कई इतना ढेर सारा वचन है जो प्रभु हमें हमसे दावा करता है कि बताता है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। तो अगर परमेश्वर हमें प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर ने भी हमें एक आज्ञा हमें दिया है। वो आज्ञा क्या है? वो आज्ञा ये है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें और उनके आज्ञाओं में चलें। अगर जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा और उनके आज्ञाओं में चलेगा। तो परमेश्वर जो हमको आज्ञा दिया है उनमें चलना ज़रूरी है। तो मत्ती 22:37 में ये लिखा हुआ है। हाँ, हम पढ़ते हैं मत्ती 22:37। हाँ, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारी प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। यीशु ने बोला लोगों को, हमको, सबको बोला कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। और काफ़ी भाई लोग, सभी लोग ये दावा भी करते हैं कि हम प्रेम करते हैं, विश्वासी लोग। हम तो मान गए कि परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि हम उसे प्रेम करें। तो अगर उसे प्रेम करते हैं तो हम मुंह से तो कहते हैं उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनका चिन्ह क्या है? चिन्ह यह है कि अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम उनके आज्ञाओं को मानेंगे। जी हाँ, हम उनके आज्ञाओं को मानेंगे। जैसे कि यूहन्ना 14:23 में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 14:23 में
14:23 यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और वह मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और वह मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। कोई अगर प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता है तो उनके वचनों को मानेगा, उनके वचनों में चलेगा। तो उनका वचन क्या है? प्रभु का वचन कहता है कि तू झूठ ना बोलना, गाली ना बकना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, लड़ाई झगड़े ना करना, नशा ना करना, किसी के प्रति झूठा गवाही ना देना, तो बुराई का सामना ना करना। परमेश्वर का वचन ये सब बातें हमसे बोलता है। अगर जो कोई प्रभु से प्रेम करता है वो इस आज्ञाओं को मानेगा, ऐसा ही चलेगा। लेकिन आज मैं कई लोगों को देखा हूँ जो प्रभु को प्रेम करते हैं, बोलते हैं, उनके आज्ञाओं में चलते हैं, मानते हैं, प्रभु को बोलते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है किसी पर दोष ना लगाऊं। लेकिन ज़रूरी है कि किसी को बताना, वो अपने आप को धोखा ना दे, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की आज्ञा में चलता है, चलना चाहता है और प्रभु पर विश्वास करता है लेकिन उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, वो अपने आप को धोखा देगा। तो इसीलिए कि परमेश्वर के से प्रेम करना है तो उनके आज्ञाओं को मानना है। और उनका आज्ञा आप सभी जानते हो कि हमें प्रार्थना में रहना है, वचन में जीवन बिताना है, सच्चाई से, पवित्रता से हमें जीवन बिताना है। जैसे यीशु ने यहाँ धरती पर जब वो आया था 2026 साल पहले, तब उसने कितना पवित्रता से ज़िंदगी बिताया, उसने एक भी पाप नहीं किया। इसी तरह हमारा भी जीवन होना है कि हम भी एक भी पाप, हमारे जीवन में तो बहुत पाप हुए हैं, लेकिन उस सब वो पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है। लेकिन अब हमसे पाप ना हो, क्योंकि उसने दाम चुका दिया है, उनके लहू से हम धुल चुके हैं। तो अब चाहिए कि हमें पवित्राई से जीवन बिताना है। और प्रेम के बारे से और भी सीखने के लिए, जानने के लिए हम और भी वचन पढ़ेंगे। जैसे यूहन्ना 14:21 में भी ये बातें कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। कई लोग कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हाँ, ज़रूर आप प्रेम करते हैं अगर उनके आज्ञाओं को मानते हो और उनका आज्ञा आपके पास है, उनके आज्ञाओं में चलते हो, उनके वचन को जानते हो, उनके वचनों में जीवन बिताते हो, प्रभु से भय खाते हो, गलत कार्य नहीं करते, संसार में जीवन नहीं बिताते हो, तब उनके आप आज्ञाओं को मानते हो और हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और 15 में भी ये लिखा है, 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम जरूर परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे। कोई भी यदि परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उनके आज्ञाओं को मानेगा, अगर चाहे वो कितना भी बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, कितना भी चर्च जाता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन अगर उनके आज्ञाओं को नहीं मानता है। संडे हम चर्च चले जाते हैं, लेकिन बाकी 6 दिन 7 दिन हम संसार में जीवन बिताते हैं, वही चुगली और वही जो पहले हम संसार में जीवन बिताते थे, झूठ बोलना, गलत कार्य करना। तो ये इसमें हम समझ जाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं। हालांकि हमारा मुंह बोल देता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर का आज्ञा में चल रहे हैं, क्योंकि एक दिन तो हम चले गए, चर्च चले गए, लेकिन हमें चाहिए कि परमेश्वर के आज्ञा को हमें भय सहित मानना है। और प्रभु हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमें भी प्रभु से प्रेम करना है। तो कई लोग
उदास रहते हैं जीवन में कि मसीह में चलने के बावजूद कुछ प्रॉब्लम उनके जीवन में रहता है, कुछ गड़बड़ियाँ रहता है, कोई बीमार, कोई तकलीफ़ में या कुछ फाइनेंस के प्रॉब्लम में, तो हमें वचन से झाँकना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हम दुखी तो रहते हैं। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को उसने दे दिया। तो हमें इस वचन को विश्वास करना है। अब भी परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, मत्ती में लिखा है। और तो वो स्वर्ग पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? तो स्वर्ग पिता हमें देगा। तो ये परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें विश्वास करना है। हालांकि हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ चल रहा है, कुछ समस्या आया है, लेकिन तो भी हमें विश्वास करना है। कभी ये समस्या इसलिए भी होता है कि हमारे बढ़ोतरी के लिए आता है, विश्वास में हमें मजबूत करने के लिए आता है, और विश्वास में हमें बढ़ने के लिए आता है। और कुछ समस्या ऐसे होते हैं कि कोई व्यक्ति यही को मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञा में चलता हूँ, ऐसे बोलते तो हैं, लेकिन उनकी आज्ञाओं को कहीं न कहीं उल्लंघन करते हैं, चलते नहीं। इस कारण कहीं न कहीं दुष्ट आत्मा उनके जीवनों में तकलीफ़ और बीमारियों को और कई प्रकार के समस्याओं को लेकर आता है, क्योंकि वो परमेश्वर को मानते हैं, कहते तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं संसार में जीवन बिताते हैं। और परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर दिया है, इसलिए हमें आत्मिक जीवन बिताना है। हमें शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन आत्मा की लालसा के अनुसार जीवन बिताना है। और आत्मा की लालसा यही है नम्रता, दीनता, धीरज, संयम, प्रेम। जैसे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, वैसे भी हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी सिखाता है कि हम भी अपने पड़ोसियों से भी उन्हीं समान हम प्रेम करें। तो यही सब, ये जो वचन आज हमने पढ़े हैं, आज ये जो वचन से ये मैसेज आपके पास पहुंचा है, तो ज़रूर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वचनों से कुछ सीखे होंगे। और ये मेरा जो यूट्यूब में ये जो प्रचार का वीडियो है कि मैं डाल रहा हूँ, इससे पहले मैं मतलब वचन का वीडियो नहीं डाला हूँ, तो इसलिए कुछ नर्वस हूँ। लेकिन परमेश्वर के कार्य को मुझे करना है, और परमेश्वर के लिए मुझे हर जगह, यूट्यूब में नहीं, अगर मैं कहीं जाऊँ, कहीं रहता हूँ, तो भी मुझे प्रचार करना है, और हम सभी को करना है परमेश्वर के कार्य को। तो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।